सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। मेवाड़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक गढ़बोर चारभुजानाथ मंदिर के पुजारी लालजी गुर्जर ने क्या बताया, क्या कहा, देखिए खास समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें समाचार। राजसमंद जिले के गढ़बोर चारभुजानाथ मंदिर के सामने है। आइए हम इस मंदिर के बारे में आपको यहाँ की जो जानकारी दिलाते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजी गुर्जर है, पुजारी चारभुजानाथ के पुजारी हैं हम। ये लालजी बताइए, ये भगवान चारभुजानाथ का जो मंदिर है कितने वर्षों पुराना मंदिर है? 5,500 साल पुराना मंदिर है। पांडवों के हाथ की स्थापना है। 5,500 साल पहले का मंदिर है। हाँ। तो ये बताइए 5,500 साल इसका इतिहास आप लोगों को जो है कैसे पता लगा? जो महाभारत के टाइम में जब भगवान अपने वैकुंठ धाम जा रहे थे तो भगवान ने बोला अब कलयुग आ रहा है, इसलिए मैं ये जो मूर्ति पूजक में रहूँगा। तो इसलिए विश्वकर्मा जी को बुला के ये मूर्ति दी। जब वसुदेव देवी जी मूर्छित हो गए थे कालकोटरी में, कंस 8 बच्चे को मार डालेगा, उनके भय से जब मूर्छा आई तो भगवान ने चतुर्भुज के दर्शन दिए थे। वो स्वरूप चारभुजा जी था। तो ये भी जो चारभुजानाथ का मंदिर हम देख रहे हैं बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है। हाँ, प्राचीन मंदिर है, विश्व का पहला मंदिर है, कृष्ण का पहला मंदिर है। ये बताइए, अभी हमने देखा यहाँ पे जो कुछ महिलाएं जो चांदी के कलश है उसमें से जल लेके आ रही, उसका क्या थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी बताइए, क्या करते हैं उस जल से? जल लेके आती हैं वो भगवान के जो भोजन बनता है, जो औरतें जो लेके आती है उससे भगवान के जो भोजन बनता है, राजभोग बनता है, केसरिया भात, लापसी और चावल का भोग बनता है। तो ये भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया जाता है? प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। तो ये महिलाएं पानी कहाँ से लेती, ये जो जल है ये कहाँ से लेके आती है? यहाँ पे बावड़ी है भीमपुर के पास में, वहाँ से है ये वो लेके आती है। ये बताइए कितनी महिलाएं जो है भगवान के लिए ये जो उनके लिए प्रसादी तैयार की जाती है उनके लिए, तो ये महिलाएं लेके आती है? कहने का ऐसा है कि जो 12 महीने में 12 पुजारी चेंज होते हैं, जिनका जो मंदिर का में ओसरा आता है, जो उनकी महिला घर से वो आती हैं और भगवान के यहाँ जल लेके आती है और भगवान के यहाँ रसोई में लेके फिर भोजन बनता है। ये बताइए, आप जैसे यहाँ पे मंदिर चारभुजानाथ के सेवा कर रहे हैं, कितनी पीढ़ियों से आप लोग सेवा कर रहे हैं? 5,500 साल हो गए हैं। पांडवों की हाथ की स्थापना है, तब से हम सेवा कर रहे हैं। शिवाजी महाराज हैं हमारे, दादाजी को मिले थे, फिर उन्होंने, यानी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग ही सेवा कर रहे हैं चारभुजानाथ की? सेवा कर रहे हैं। 600 साल हो, 600 पुजारी हैं, परिवार हैं। यहाँ पे कितने परिवार है? 600 परिवार। तो ये 600 परिवार का बारी बारी रोटेशन से नंबर आता होगा? रोटेशन एक महीने का ओसरा आता है, 12 महीने में 12 चेंज होते हैं। तो ये बताइए, जैसे जो चारभुजानाथ का मंदिर है आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा कर रहे हैं भगवान की, और ये हम अभी देख रहे हैं चारभुजानाथ का मंदिर भी अब धीरे धीरे काफ़ी जो इसमें परिवर्तन आया, काफ़ी जीर्णोद्धार हुआ। मेन जो मूर्ति है उनकी कितनी बार दिन में आरती होती है? 5 बार आरती होती है, 5 बार भोग लगता है, 3 बार से दर्शन होते हैं, 2 बार श्रृंगार होता है। यानी आप लोग भगवान को पूरा उनको जो है श्रृंगार से लेके उनके भोग से लेके उनकी आरती सारी सेवा चाकरी आप भगवान की पूरी करते हो? हाँ, जिनका 1-1 महीने का जो हौसला आता है वो परिवार वाला सेवा करता है। सुबह मंगला होती है, मंगला के बाद माखन मिश्री का भोग लगता है जो अभी लगा है, फिर राज श्रृंगार होता है। राज श्रृंगार के बाद 12 बजे राज भोग की आरती होती है, जिसमें केसरिया भात, लापसी का चावल का भोग लगता है, वो 12 बजे की आरती होती है। 4 बजे उत्थापन की आरती होती है, उसमें कसार का भोग लगता है। फिर रात को संध्या आरती होती है, संध्या आरती होती है दर्शन बंद, फिर शयन के दर्शन खुलते ही दूध का भोग लगता है, और फिर रात को भोला मिश्री का भोग लगता है शयन की आरती। तो ये बताइए, जो भगवान चारभुजानाथ है ये तो बहुत ही पुराना हो सकता है, अपन इसको 5,500 साल जैसे आप बता रहे हैं, वो इतिहास जो अपना जो धर्मों में और संस्कृति में है वो इतिहास बता रहे हैं। वर्तमान के अंदर अभी यहाँ पे कौन पूजा सेवा कर रहे हैं? गुर्जर पुजारी सेवा कर रहे हैं। गुर्जर पुजारी सेवा कर रहे हैं। जो भगवान यहाँ पे गढ़बोर चारभुजानाथ है, भगवान गढ़बोर चारभुजानाथ का जो है ये मंदिर जो यहाँ पे है, ये जो पूरे हिंदुस्तान में है, तो भगवान गढ़बोर चारभुजानाथ का यहाँ का विशेष क्या महत्व है? विशेष ये महत्व है, भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान का सर्वप्रथम मंदिर। जब वसुदेव देवकी जी मूर्छित हो गए थे कालकोटरी में, कंस मेरे 8 बच्चे को मार डालेगा, उनके भय से जब मूर्छा आई तो भगवान पालने में से चतुर्भुज के दर्शन दिए थे। वो स्वरूप चारभुजा जी के दर्शन है प्रथम स्वरूप।
ये भी अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो चार भुजानाथ का, तो ये वो रूप है भगवान का यहाँ पे, चतुर्भुज स्वरूप है, इसीलिए चक्र लेफ्ट साइड में है। हिंदुस्तान के 5 मंदिर हैं। प्रथम स्वरूप चार भुजा जी जो कालकोटरी में दर्शन दिए थे, दूसरा स्वरूप श्रीनाथ जी गिरिराज उठाया, तीसरा उड़ीसा जगन्नाथपुरी जगदीश, चौथा ठाकुर रणछोड़ राय और पांचवा मथुरा से जाके राजा बने द्वारका जी। तो ये हिंदुस्तान में जो 5 भगवान कृष्ण के मुख्य जो है यहाँ पे ये मंदिर बताए जाते हैं। ये बताइए, ये जो चार भुजानाथ का यहाँ पर जो स्थान है अपन ये देख रहे हैं, तो ये तो उस समय जो बताया जाता बहुत घना जंगल और एकांत जो जगह थी यहाँ पे, या उस समय भी यहाँ पे कुछ जो है जैसे अपन देखते हैं गांव वगैरह कस्बे वगैरह थे, ऐसे था यहाँ पे? नहीं, अरावली क्षेत्र है। जब हम पांडवों ने अज्ञातवास यहीं पे निकाला, माउंट एवरेस्ट से लगा के अपने हिसार तक, कहने का मतलब ये अरावली क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो इन्होंने पांडवों ने अज्ञातवास निकाला है। ये बताइए मेरे को, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 5,500 साल पुराना मंदिर है, आप लोग जो है गुर्जर वंश से इनकी भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये बताइए जब सेवा कर रहे हैं तो आप लोगों का पालन पोषण कैसे होता? आप केवल भगवान की सेवा करते थे, इसके लिए भगवान ने जो है या आपके पूर्वजों ने ऐसी क्या व्यवस्था की कि आप लोगों को जो है जीवन यापन करने के लिए भी आपको पूरा जो है संबल मिले? ठाकुर जी के यहाँ पे मारवाड़, मेवाड़ और मालवा के गादीपति हैं और भगवान के 22,500 बीघा जमीन राजपूतों समाजों ने दी है ताकि यहाँ पे खड़म भोग लगता है भगवान के। उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, तो फिर इन्होंने जो आगे हमारी सहायता की और ये सब ज़मीनें दी। इस ज़मीन से जो खड़म भोग जो भी आता था, जो हमारा जिस दिन का जिस का ओसा आता था, तो वो पैसे लेके फिर भगवान के भोग लगाते। तो यानी कहने का मतलब जो अभी जो भगवान का भोग लगता है वो उन लोगों द्वारा जो जमीनें जो है भगवान के नाम पे की गई, उससे जो इनकम होती है उससे भगवान का भोग लगता है। वो उस समय लगता था। अभी तो आप जैसे भक्त आ गए तो भगवान को सबको राजा बना दिया है। जो भी कोई भी भक्त आ रहा है वो सब भक्त भगवान के भोग लगा रहे हैं। जो चार भुजानाथ का इतना ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर हो सकता है बड़े बड़े उत्सव भी होते होंगे? हाँ, उत्सव होते हैं। चार भुजा में साल में 2 बार मेले लगते हैं। जलझूलनी एकादशी 11 का मेला लगता है और चैत्र शुद्धि एकम से जो भाग उत्सव का मेला लगता है। ये बताइए, मेले में यहाँ पे लाखों आदमी जो चार भुजानाथ के दर्शन करते होंगे, उन लोगों को कैसे व्यवस्था को मैनेज करते हैं आप लोग? फिर कैसे व्यवस्था, इतने लाखों आदमी एक साथ एक ही दिन आना होता है, तो उन लोगों के लिए फिर यहाँ बड़ी व्यवस्थाओं में दिक्कत आती होगी। तो मंदिर के दर्शन जो है उस समय जो लंबे टाइम तक खुलते हैं, या ये जैसे आपका जो सिस्टम है भगवान का उस हिसाब से चलते हैं? नहीं, सुबह 5 बजे दर्शन खुलते हैं, जो रात की 10 तक खुले रहते हैं। और यहाँ पे जितने भी मारवाड़, मेवाड़ और मालवा के गादीपति हैं और सबके 600 परिवार के सबके गांव बटे हुए हैं। 600 परिवार हैं, सबके गांव बटे हुए हैं अलग अलग। जिनके भी जो भक्त आते हैं जिस गांव से, वो उसका पुजारी उसकी व्यवस्था करता है। गढ़बोर चार भुजानाथ के खड़े हैं। यहाँ पे भगवान के जो भोग तैयार होता है उनके लिए महिलाएं चांदी के जो ये कलश है इससे जल लेकर, ये बताइए कितने वर्षों से ये परंपरा चल रही है? 5,000 साल से चल रहा है। 5,000 साल से ये परंपरा चल रही है। यानी प्रतिदिन ये जो महिलाएं चांदी के कलश में भगवान के जो जल लेके आती है, फिर इससे भगवान का भोग तैयार होता है। भोग होता है, भगवान भोग तैयार होता है। बताइए क्या नाम है आपका? नंदलाल पुजारी। नंदलाल जी, ये बताइए आप कितने साल तक से भगवान के यहाँ जो है रसोई यानी भगवान का प्रसाद तैयार कर रहे हैं आप?
5000 साल जैसे मंदिर की स्थापना उस समय चालू है। नहीं, आप कितनी पीढ़ियों से कर रहे हैं? आप कितने समय से कर रहे हो आप? एक तो 7-8 पीढ़ी से कई ज़्यादा पीढ़ी हो गई। यानी 7-8 पीढ़ी से आप भगवान का जो है प्रसाद आपका बनाती आ रही है। और ये हमारे साथ में महिलाएं खड़ी है, ये चांदी के कलश से जो भगवान को जो है इनका जो भगवान का प्रसाद तैयार होता है, ये महिलाएं जो है जल लेके आती है। इस जल से भगवान चार भुजानाथ का भोग प्रसाद तैयार होता है।